आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल गणित गुरु पर। मैं हूं धर्मेश कुमार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान निकालना या पता करना। तो आरंभ करें। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें, जिससे कि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए हम देखते हैं। आइए इस संख्या से समझते हैं हम कि जातीय मान या स्थानीय मान होता क्या है। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उसका अपना एक मान होता है, वो जातीय मान होता है। जैसे कि इस संख्या में 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। ये चाहे किसी भी संख्या पे, वैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 सैकड़ा स्थान पर है, फिर भी इसका जातीय मान 3 ही होगा। 6000 स्थान पर है, फिर भी 6 का जातीय मान 6 ही होगा। तो किसी भी अंक का किसी भी संख्या में, चाहे संख्या कोई सा भी हो और अंक कोई सा भी हो, उसका अपना एक मान होता है। जैसे कि 0 से 9 तक इतना ही अंकों के सहायता से हम कोई संख्या बनाते हैं। 0 से 9 तक में आ जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये सभी अंकों का अपना मान है। जैसे 0 का 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। बस यही इसका अपना मान है और यही इसका जातीय मान है या लोकल वैल्यू है। इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। अब हम समझते हैं स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, ये फिर वही बात को आप लें कि कोई भी संख्या 0 से 9 तक के अंकों के सहायता से ही कोई संख्या बनता है। जैसे कि ये संख्या है, इसमें सिर्फ वही अंक का प्रयोग हुआ है जो 0 से 9 तक है। ठीक है। अब किसी अंक का स्थानीय मान यानी फेस वैल्यू निर्भर ये करता है कि वो किस स्थान पर है। यदि स्थान बदल जाएगा तो उसका मान बदल जाएगा, स्थान वही रहेगा तो उसका मान वही रहेगा। जैसे कि ये 8 इकाई स्थान पर है तो 8 गुना 1, इसका स्थानीय मान 8 ही होगा। 7 इकाई दहाई, ये दहाई स्थान पर है तो इसका मान 7 का 70 होगा। 3 सैकड़ा स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 300 होगा। 6000 स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 6000 होगा। अब आ जाए 5 10,000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 50,000 होगा। अब यहाँ पर यह निर्भर नहीं करता कि 3 बड़ा है या 6 बड़ा है, यहाँ पर निर्भर ये करता है कि कौन से किस स्थान पर है, उस हिसाब से इनका स्थानीय मान बदलेगा। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। आइए हम इस उदाहरण की सहायता से अच्छी तरह से समझते हैं। उदाहरण का प्रश्न है कि इस संख्या में, ये एक संख्या है और इसमें निम्न अंकों का स्थानीय मान बताएं। कौन कौन से अंक का? ये पहला 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, दूसरा 0 का, तीसरा 6 का, चौथा 5 का और पांचवा 3 का। इनका स्थानीय मान पता करना है। तो देखिए हम करते हैं। सर्वप्रथम हम संख्या लिख लेते हैं। 9 3 2 5 6 7 0 8। ठीक है जी। सबसे पहले प्रथम संख्या का लेते हैं। इसमें 8 का स्थानीय मान देखते हैं क्या है। 8 यहां इकाई स्थान पर है तो 8 गुना 1, इसका 8 ही आएगा।
दूसरा का शून्य का स्थानीय मान। शून्य दहाई स्थान पर है तो इसे 10 से गुना कर देंगे, तो शून्य को किसी से भी गुना करें शून्य ही आएगा। तीसरा 6 का स्थानीय मान। छः ये रहा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 6000 स्थान पर है इसलिए इसे 1000 से गुना करेंगे तो इसका स्थानीय मान 6000 आएगा। चौथा है 5 का स्थानीय मान। पाँच ये रहा, हम देख लेते हैं 5 कौन से स्थान पे है। एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 5 10,000 के स्थान पर है यानी कि इसका स्थानीय मान 50,000 होगा। पांचवा और अंतिम क्या है, 3 का स्थानीय मान। 3 ये रहा, 3 कौन से स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 3 गुना 10 लाख यानी 30 लाख। ये रहा स्थानीय मान। तो हम इस तरह से उदाहरण बता रहे हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र में इस तरह से प्रश्न नहीं होगा, आएगा तो आपका स्थानीय मान निकालना ही, लेकिन प्रश्न इस प्रकार के नहीं होंगे। अब हम उस प्रकार के उदाहरण का हल करेंगे जो परीक्षा के प्रश्न पत्र में होता है। आइए देखते हैं। प्रथम उदाहरण, हम किसी साधारण संख्या का स्थानीय मान निकालना सीखे थे। अब इस उदाहरण में दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान निकालना देखेंगे। कोई दशमलव वाला संख्या है और उसके किसी अंक का स्थानीय मान किस तरह निकालेंगे। आइए हम पहले इस तरह से इसे समझ लेते हैं। प्रथम में 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 4 का स्थानीय मान इसे निकालना है। देखेंगे 4 कहाँ है। 4 ये रहा, 4 ये रहा। हम देखेंगे कौन से स्थान पर है। तो ये दशमलव से पहले इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 1 2 3 यानी ये 1/1000 1/1000 के स्थान पर है। तो ये आ जाएगा 4/1000 यानी 2, क्षमा कीजिएगा, 1/250। या तो आप इस तरह देख सकते हैं या फिर 0.004 ये रहा स्थानीय मान, या ये रहा, या ये रहा। आपका विकल्प जिस तरह से होगा आप उस तरह चुनेंगे। ज्यादा संभावना है कि आपका ऐसे ही उत्तर मिलेगा। दूसरा में है 5 का स्थानीय मान। 5 यहां रहा। ये दशमलव से 1 अंक पहले है यानी 5 गुना 1 पर 1 शून्य, 5/10 और इसका मान आएगा 0.5। या फिर इसे आप 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। जिस तरह से आपका विकल्प रहेगा उस तरह आप चुन सकते हैं। तीसरा 9 का स्थानीय मान। 9 के लिए देखेंगे कौन से स्थान पे। ये दशमलव के बाद इकाई दहाई, ये दहाई स्थान पर है इसलिए ये इसका स्थानीय मान ये होगा। तो ये तो हम साधारण संख्या या
दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान पता करना सीख लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके प्रश्न पत्र में इस तरह का प्रश्न हो। तो आइए हम देखते हैं कुछ वैसे प्रश्नों का उदाहरण जो प्रश्न पत्र में जिस तरह का प्रश्न देता है, यानी कि पूछे गए प्रश्नों का। इस प्रश्न में कह रहा है इस संख्या में 4 का स्थानीय मान बताएं। देखिए हम क्या करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, देखेंगे 4 कहाँ है। 4 ये रहा। कौन से स्थान पे है 4? इकाई दहाई। इसका स्थानीय मान सिर्फ 40 होगा। इस प्रश्न में भी 4 का ही स्थानीय मान पूछ रहा है। देखते हैं इसमें 4 किधर है। इसमें 4 ये इधर रहा। कौन से स्थान पे है जी? इकाई स्थान पे है। 1 से गुना कर देंगे, इसका स्थानीय मान 4 होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में 6 का स्थानीय मान पता करने के लिए कह रहा है। आइए हम पता करते हैं 6 का स्थानीय मान। 6 कहाँ है जी? ये रहा 6। कौन से स्थान पे है? इकाई दहाई सैकड़ा। ये सैकड़ा स्थान पर है, तो सैकड़ा स्थान पे है तो 100 से गुना कर देंगे, इसका स्थानीय मान 600 होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कह रहा है इस संख्या में 9 का स्थानीय मान बताएं। देखते हैं 9 का। 9 ये रहा। कौन से स्थान पे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसे 10,000 से गुना कर देंगे, यानी 90,000। ये रहा स्थानीय मान। मुझे आशा है वीडियो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, काफी अच्छा लग रहा होगा। यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये इस तरह का प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और रेलवे में तो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं कई बार। कह रहा है इस संख्या में 7 का स्थानीय मान, स्थानीय तथा जातीय मान में अंतर बताएं। रेलवे में बार बार पूछा जाता है, नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक, इन सब परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। सर्वप्रथम हमें स्थानीय मान निकालना है। 7 कहाँ है? ये रहा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7,000 के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान 7,000 होगा। अब इसका जातीय मान ले लेते हैं। जैसा कि प्रारंभ में हमने कहा था, किसी भी अंक का जातीय मान अपना मान होता है, तो 7 का अपना मान 7 ही है। किसी भी स्थान पर हो उसका जातीय मान 7 ही होगा। स्थानीय मान तो ये 1000 के स्थान पर था, इसलिए ये 7,000 आया, लेकिन जातीय मान उसका 7 ही होगा। अब अंतर के लिए बड़े राशि में से छोटे राशि को हम घटा देंगे, वही अंतर होगा। तो इसमें से घटा देंगे, आ जाएगा 996। यही होगा इसका अंतर। इस तरह का प्रश्न और ऐसा प्रश्न, बल्कि यही प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछेगा है, और इस तरह का प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाता है। देखिए इसे किस तरह बनाते हैं। 8, 6, 9, 5, 3, 2। कह रहा है इस संख्या में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर, यानी कि 9 का जो स्थानीय मान होगा और 3 का जो स्थानीय मान होगा, दोनों मानों का अंतर निकालना। बस कुछ नहीं करना हमें। हल। सर्वप्रथम हम 1 का मान निकाल लेते हैं। 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान निकालते हैं। ये रहा 9। कौन से स्थान पे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 1000 स्थान पे है, 1000 से गुना कर देंगे, 9,000। अब 3 का स्थानीय मान, 3 ये रहा।
कौन से स्थान पे है? दहाई स्थान पे, यानी 30। अंतर बड़ा में से छोटा घटा देंगे, बस यही होगा आंसर। तो परीक्षा पत्र में आपको इतना नहीं करना, आपको सीधा करना है कि 9 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 9 पे हजार है, हजार स्थान पे है तो 3 शून्य। 3 का स्थानीय मान यहाँ रहा 3, इकाई, दहाई, यानी कि 1 शून्य, और अंतर निकाल देंगे। बस इतना कार्य आपको करना होगा। हमने इस प्रश्न को विस्तृत रूप में इसलिए हल कर रहे हैं कि ताकि आपको अच्छी तरह से प्रक्रिया समझ में आए। बस इतना ही कहानी है। परीक्षा पत्र में आपको इतना विस्तृत रूप में हल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस जल्द से जल्द उत्तर प्राप्त करना है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभी हमने एक प्रश्न बनाया था, इसी तरह का कोई संख्या था, और वो प्रश्न था कि 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान, यानी 7 के स्थानीय मान और 7 का ही जातीय मान का अंतर निकालना है। लेकिन इस प्रश्न को आप समझिए कि ये एक संख्या दिया हुआ है और इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। अब यहाँ एक ही अंक है और उसके स्थानीय मानों का अंतर पूछा जा रहा है। अभी आपने इससे पहले वाले उदाहरण में हमने बताया एक संख्या था और उसमें 2 तरह का अंक दिया हुआ था जो 2 स्थान पे थे और दोनों का स्थानीय मानों का अंतर था। लेकिन यहाँ एक ही अंक है और उसी के स्थानीय मानों का अंतर पूछा जा रहा। तो देखिए इस प्रश्न को जरा सा बारीकी से देखिए। देखिए इस संख्या में 7 2 जगह पे है, 2 स्थान पे, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है कि 7 अंक तो एक ही है लेकिन 2 स्थान पे है तो 2 तरह का मान आएगा। तो अंतर वही दोनों मानों का अंतर पूछा जा रहा है। देखिए इसे किस तरह हम बनाते हैं, बहुत साधारण तरीका। सर्वप्रथम हम संख्या ले लेते हैं 3 7 2 7 8। ठीक है जी। अब हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। 7 का स्थानीय मान जो बड़ा हो, हम उस 7 का स्थानीय मान निकालेंगे जो बड़ा हो। तो बड़ा किसका आएगा? जो जिसका स्थान अधिक में जाएगा, यानी इकाई, दहाई, ये तो दहाई पे है, सैकड़ा, हजार, ये अधिक में जा रहा। तो इसका मान हम देखेंगे 7 हजार स्थान पे है तो 1000 से गुना करेंगे, इसका स्थानीय मान 7000 आया। ठीक है जी। अब फिर से हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। जो छोटा हो, ये छोटा हो और बड़ा हो का उद्देश्य ये है कि 7 तो एक ही है तो छोटा बड़ा कैसे हो सकता? छोटा बड़ा उसका स्थानीय मान हो। छोटा हो का मतलब स्थानीय मान छोटा हो, बड़ा हो का मतलब है कि स्थानीय मान बड़ा हो। तो छोटा हो ये वाला 7 बच गया। देखते हैं इकाई, दहाई, ये दहाई स्थान पर है तो इसका मान इतना आएगा। अब हम अंतर निकाल लेंगे। अंतर में बस कुछ नहीं करना, हमें घटा देना है 3 9 6। यही आपका उत्तर होगा। इस प्रश्न को हल्के में ना ले। ये प्रश्न कई बार रेलवे के परीक्षा में और भी MBA वगैरह कई तरह के परीक्षा में, सैनिक, नवोदय, नेत्रहाट, इन सब परीक्षाओं में एक बार नहीं अनेक बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। हमने जितने भी उदाहरण करवाए हैं सभी के सभी पूर्व के कई तरह के परीक्षाओं में पूछे गए। हमने वो उदाहरण को लिया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए और हल करने का सरल से सरल विधि पता चले। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और ये टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आप सभी को
मिलती रहे। इसी के साथ जय भारत, जय माँ भारती।